हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो बनाने में कुछ समय लग गया है। कुछ परेशानी में डूबे हुए थे, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। इसके लिए सभी से सॉरी। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रूव करना है क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 जोड़ tan इनवर्स 2/9 बराबर प्रूव करके दिखाना है 1/2 cos इनवर्स 3/5 बराबर 1/2 साइन इनवर्स 4/5। इसको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या है पूरा? tan इनवर्स 1/4 जो tan इनवर्स 2/9। तो ये बताओ, इसको यदि x बोला जाए, इसको y बोला जाए, तो कौन फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 1/4 प्लस y मतलब 2/9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x गुना y। x मीन्स 1/4, y मीन्स 2/9 इज इक्वल टू tan इनवर्स। इनके जोड़ बनाएंगे तो 9 4 का एलसीएम 36। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 प्लस 4 गुना 8। ये कितना आएगा? 9 4 36 यहाँ पर आ जाएगा -2/36। 36 से 36 कट गया, क्या आ गया? tan इनवर्स 9/8 17/34। tan इनवर्स 17/34। क्लियर है? अब बताओ, इसका मान आया tan इनवर्स 17/34। अब इसमें, अब जो है इसमें नीचे से चलिए, मिडिल वाला से। मिडिल में क्या है? 1/2 cos इनवर्स 3/5। 1/2 cos इनवर्स 3/5। क्लियर? अब देखो, ये cos को क्या करो? यहां पर जो है tan इनवर्स को cos में बदल दो। tan इनवर्स
क्या करो, 2 से गुना कर दो और 2 से भागा कर दो। इसमें 2 से गुना 2 से भागा, ऐसा इसलिए किए क्योंकि 2 से गुना 2 से भागा करने से ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला काम करेगा, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन में भी होता है और कॉस में भी होता है। हमको कॉस में भी लाना है और साइन में भी लाना है। तो ये 1/2 रहने दीजिए, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कॉस में प्रूव करना है तो कॉस वाला यूज कीजिए। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में क्या होता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स मीन्स, अच्छा इसको काट के हम छोटा भी तो कर सकते हैं, 17 दूना 34, मतलब tan इनवर्स 1/2 भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ भी 1/2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बटा क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये बताओ 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना होगा 1/4 बटा 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स, ये 4 माइनस 1/4, ये 4 प्लस 1/4, 4 से 4 कट गया, ये 1/2 कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 3/5। तो देखिए ये वाला प्रूफ हो गया बीच वाला। अब साइन में यदि इसको लाना है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दीजिए, और आगे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब सोल्व कीजिएगा तो 1/2 और 2 tan इनवर्स x काम करेगा, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में लिखिए। तो साइन में क्या होता है बहुआ, साइन इनवर्स 2x, x का मान 1/2 बटा 1/1 प्लस x का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कटेगा 1/1 प्लस 1/4 बराबर 1/2 साइन इनवर्स, ये कितना हुआ 1/4 5/4 मीन्स 1/2 साइन इनवर्स, ये 4 बटा कितना हो जाएगा 5। तो देखो राइट वाला प्रूफ हो गया, क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर कॉस साइन रूट एक्स, इसमें डी बाय dx लिखा। अगला क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर कॉस साइन रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, x के सापेक्ष करंट dy बटा dx निकालें। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो ये बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बटा dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसके पहले d लगाइएगा, d रूट कॉस साइन रूट एक्स और बटा कितना होगा dx। तो आपको चैन रूल पढ़ाए थे, चैन रूल में कैसे अप्लाई करते हैं चैन रूल, किसी फंक्शन में चैन रूल गाना गा के सिखाए थे ना क्लास में, चैन रूल गाना गा के सिखाए थे।
कैसे? गाना क्या था बताओ? पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में, पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में, तब पहला फंक्शन कौन है? रूट। तो रूट को छोड़िएगा तो क्या बचेगा? कॉस साइन रूट एक्स। तो कॉस साइन रूट एक्स कहां लिखाएगा? बट्टा में। अब जो नीचे आएगा वही कहां जाएगा? ऊपर। जो नीचे आएगा वही ऊपर लिखाएगा, डी कॉस साइन रूट एक्स। फिर वही गाना, पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में, तब पहला फंक्शन कौन है? कॉस। तो कॉस को छोड़िएगा तब क्या बचेगा? साइन रूट एक्स। तो यही आएगा नीचे साइन रूट एक्स बट्टा में। अब यही चीज कहाँ आएगा? ऊपर। तो डी साइन रूट एक्स। फिर वही गाना गाएंगे, पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में, तब पहला फंक्शन कौन है? साइन। साइन को छोड़िएगा तो क्या बचेगा? रूट एक्स। तो बट्टा में क्या आएगा? रूट एक्स। अब यही चीज कहां जाएगा? ऊपर, डी रूट एक्स। फिर पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में, तब पहला फंक्शन कौन है? रूट। तो रूट को छोड़िएगा तो क्या बचेगा? एक्स। तो बट्टा में आ जाएगा एक्स। और जो जब बट्टा में एक्स आ जाएगा तो जेब पर रुक जा, उसके आगे नहीं चैन लगाना है। तो बट्टा में एक्स आ चुका है, यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। अब सभी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सभी का क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई। तो बताओ, डिफरेंशिएशन किसका होगा? रूट का। डिफरेंशिएशन किसका? रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 लिख के ज्यों का त्यों रूट कॉस साइन रूट एक्स। बताए थे ना जी, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? रूट का। तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? 1/2 लिख के ज्यों का त्यों। तो 1/2 लिख के ज्यों का त्यों लिखते हैं। डिफरेंशिएशन किसका? कॉस का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बाकी बगल वाला ज्यों का त्यों साइन रूट एक्स। अब बताओ, डिफरेंशिएशन किसका? साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। डिफरेंशिएशन किसका? रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अब इसको सजा के लिख दीजिए, ऊपर वाला को ऊपर, माइनस तो पहले माइनस लिख दो, कॉस रूट एक्स इंटू साइन ऑफ साइन रूट एक्स। और बट्टा में क्या होगा? 2 दूनी 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर कॉस साइन रूट एक्स। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बउआ ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका? ग्राफ। तो देखो, कह रहा है z बराबर 2x प्लस y का अधिकतमीकरण करें जबकि अवरोध है x प्लस 2y लेस देन 20 दिया है। z बराबर 2x प्लस y और नीचे अवरोध क्या क्या दिया है भाई? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20 और क्या क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे सिखाए थे? बोले थे नीचे जितना इनइक्वालिटीज देगा, नीचे जितना लीनियर इनइक्वालिटी देगा, रैखिक असमीका, सबका बारी बारी से पहले एक करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे।
सबसे पहले आया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, तो सबसे पहले इसका खींचे। तो तरीका क्या बताए थे बउआ? तरीका बताए थे कि सबसे पहले आप बराबर करें। जैसे इसका खींचना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? बराबर x प्लस 2y बराबर कितना? 20। सबसे पहले क्या करते हैं? बराबर करते हैं। किसी भी असमीका का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले बराबर करें, उसको समीकरण बनावे। तो इस समीका को पहले समीकरण बनाइए। अब ये रैखिक समीकरण बन गया। तो किसी भी रैखिक समीकरण जब दो वेरिएबल में रहता है तो उसका ग्राफ खींचने का तरीका बताए थे कि भाई सबसे पहले x बराबर 0 पुट करते हैं। x बराबर 0 पुट करने से क्या होता है कि y का मान निकलता है। तो x का मान और y का मान मिलकर एक बिंदु का निर्माण करता है। उसके बाद अगला स्टेप में y बराबर 0 पुट करते हैं। y बराबर जब 0 पुट करते हैं तो x का मान मिलेगा। तो फिर x और y का मान मिलके फिर एक बिंदु का निर्माण होगा और दो बिंदु को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा बनता है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे? इसे पुट x बराबर 0, पुट x बराबर 0। तो इसमें x का मान 0 रखो। तो 0 प्लस 2y बराबर कितना होगा? 20। तो 2y बराबर कितना हो गया? 20। काटिएगा कई बार में? 10 बार में। तो y का मान हो गया 10। यहाँ से एक बिंदु बनेगा, बिंदु का मान क्या हो जाएगा? 0 और 10। फिर अगला स्टेप में y का मान 0 पुट करेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे? y का मान 0 पुट। तो x प्लस 2y का मान 0 बराबर कितना? 20। तो x प्लस 0 बराबर 20। तो x बराबर क्या हो गया? 20। फिर यहाँ से एक बिंदु बनेगा, बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? 20 और 0। क्लियर है? तो इसका ग्राफ खींचिए। तो आ जाओ, ये हो गया आपका 2D डायग्राम। अब इसमें इस दोनों बिंदु को अपने अपने स्थान पर बैठाएंगे। तो बताओ, सबसे पहले है बिंदु 0 10। क्या है? 0 10, यानी x का मान 0, y का मान 10। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं भाई बिंदु है क्या? 0 10। 0 10 ये बिंदु हो गया आपका। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? 20 0, x का मान प्लस 20। तो 20 0 यहाँ पर होगा। तो ये हो गया 20, 0। अब ये दोनों बिंदु को क्या कीजिएगा? मिलाइएगा। मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये किसका ग्राफ बना भाई? x प्लस 2y बराबर 20 का। अब इसका दरवाजा किधर खुलेगा? दरवाजा खोलने के लिए क्या बताए थे कि क्वेश्चन में x का मान 0 और y का मान 0 है। इस स्ट्रेट लाइन का दरवाजा किधर खुलेगा? इसके लिए क्या बताए थे? क्वेश्चन में जाके, रैखिक असमीका में जाके हम x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे। यदि सही बोलेगा तो मूल बिंदु यानी x0 y0 के तरफ दरवाजा खुलेगा, और यदि गलत होगा तो उसके अपोजिट साइड में उसका दरवाजा खुलेगा। तो आइए रखिए, इसमें पुट x0 y0 कीजिए। पुट x0 और y0 रखो। 0 प्लस 2 y का मान 0 लेस देन इक्वल टू 20। 0 प्लस 0
लेस देन इक्वल टू 20, 0 लेस देन इक्वल टू 20, सही है कि गलत है? ये सही है। ये क्या है? सही है। तो इसका दरवाजा किधर खुलेगा? इसका दरवाजा खुलेगा भाई साहब मूल बिंदु तरफ। मूल बिंदु तरफ इसका दरवाजा खुलेगा। इसका दरवाजा किधर खुलेगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु नीचे है ना, तो नीचे की तरफ दरवाजा खुलेगा। क्लियर है? अब अगला पे आइए। तो अगला क्या है आपका? अगला है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 0 किसको बोलते हैं? बाई x को। x का मान 0 से बड़ा, तो x का मान 0 से बड़ा किधर होता ना, तो इसका दरवाजा किधर खुलेगा? इस तरफ खुलेगा। बोले थे कि इसमें भी पहले हम बराबर करेंगे, इसमें भी पहले हम बराबर करेंगे। तो x बराबर 0 किसको बोलते हैं? बाई अक्ष को। बाई अक्ष जो होता है उसका नाम होता है x बराबर 0। तो ये जो आपका समीकरण है, ये समीकरण, ये पूरा लाइन, इसका नाम होता है x बराबर 0। इस पूरे लाइन का नाम होता है x बराबर 0। तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 0 से बड़ा इधर होता है, इसका दरवाजा इधर खुल गया। अब अगला स्टेप में बाई ग्रेटर देन 0, बाई ग्रेटर देन 0। तो बाई ग्रेटर देन 0 किसको बोलते हैं? बाई का मान 0 से बड़ा। तो बाई का मान 0 से बड़ा ऊपर होता ना, इसका दरवाजा किधर खुलेगा? ऊपर में ही खुलेगा। इसका दरवाजा किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ। तो बताओ अब ये तीनों में कॉमन एरिया, तीनों में कॉमन एरिया बताओ। ये तीनों का कॉमन एरिया ये हो गया ना, तो यही आपका क्या हो गया? यही आपका क्या हो गया? कलर हो गया, तीनों का कॉमन एरिया। अब इस पर अधिकतम मान पूछा है। कौन सा मान पूछा है? अधिकतम मान। तो अधिकतम मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना पार्ट कलर हुआ है उसमें जो कोणीय बिंदु है, सब कोणीय बिंदु पर हम मान निकालते हैं। तो कलर ये हुआ है मेरा, यहाँ पर कोना कौन कौन सा है? देखो ये और ये और ये, इसका नाम क्या होता है? x 0 और y 0। तो यहाँ पर कोना कौन को? 3 गो हो गया, एगो 0 0, एगो 0 10, एगो 20 0। अब जिस कोना पर, जिस कोणीय बिंदु पर z का मान अधिकतम होगा वो अधिकतम कहलाएगा, और जिस कोणीय बिंदु पर न्यूनतम मान निकलेगा वो न्यूनतम मान कहलाएगा। तो आइए डायग्राम बनाइए। z बराबर x प्लस 2y है ना, डायग्राम बनाओ। z बराबर x प्लस 2y, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। एक में लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, दूसरा में क्या लिखेंगे? z बराबर x प्लस 2y। कोणीय बिंदु मेरा क्या क्या भाई? 0 10, 0 10, दूसरा क्या है? 0 0, और तीसरा क्या है? तीसरा है 20 0, 20 0। अब बताओ तो z बराबर क्या होगा? ये x का मान 0 प्लस 2y का मान 10 बराबर कितना आएगा? 20। इसमें बताओ z बराबर x का मान 0 प्लस 2y का मान 0 बराबर कितना आएगा? 0। z बराबर इसमें x का मान कितना आएगा? 20 प्लस 2y का मान आएगा 0 बराबर कितना भाई? 20 आएगा। तो ये बताओ इसमें सबसे अधिकतम कौन है? ये तीनों में सबसे अधिकतम है 20, और सबसे न्यूनतम कौन है? 0। तो इसका न्यूनतम मान जो होगा वो क्या होगा? 0। किस बिंदु पर? 0 0 पर। और इसका अधिकतम मान कौन सा होगा? 20। तब 20 दो जगह आया, तो इसका अधिकतम मान 20 होगा दो बिंदु पर। कौन कौन पर? 20 0 पर और 0 10 पर। लेकिन पूछ रहा है अधिकतम मान, तो हम लिख देंगे अतः
जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान बिंदु 0, 10 तथा 20, 0 पर 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा, 20 होगा। पर 20 होगा। इसका अधिकतम मान कितना होगा? 20 होगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + a² - b²। क्वेश्चन है 1 + a² - b², 2ab 2b 2ab 1 - a² + b² -2a -2b 2a 1 - a² - b²। कितना बराबर प्रूव करना है होगा? 1 + a² + b² का और इतना प्रूव करना है। तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या है? 1 + a² - b², 2ab 2b 2ab 1 - a² + b² -2a -2b 2a 1 - a² - b²। क्लियर है? तो जैसा कि आपको बताए थे क्लास में कि डिटर्मिनेंट के प्रश्न में मेरा मकसद रहता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम का 2 सदस्य 0 बना। अब वो बनता कैसे है? तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का उपयोग करें। तो देखो हमको लग रहा है कि थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स में 20 से गुना करके इसको पहला कॉलम में लाके घटाते हैं तब 1 0 बनेगा। कैसे? तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में यदि 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2ab हो जाएगा और 2ab को लाके घटाइएगा 2ab में तो 1 0 बनेगा। बोलिए। तो आप क्या कीजिए कि इसमें 20 से गुना करके जो आता है उसको फर्स्ट कॉलम में लाके घटा दीजिए। लेकिन गुना करके कहाँ रखना है? मन में। गुना करके कहाँ रखना है? मन में। फ्रंट पर जितना है उतने रहेगा।
तो इसमें जब b से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा -2b²। अब -2b² को यहाँ पर घटाइएगा तो +2b² होगा। तो क्या लिखाएगा 1 + a² - b² + 2b²। और इसमें जब b से गुना कीजिएगा तो ये 2ab हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो 2ab पहले से था और घटाइएगा तो -2ab हो जाएगा। और यहाँ पर 2b है पहले से। और इसमें जब b से गुना कीजिएगा तब b से गुना कीजिएगा तब तीनों में ना कीजिएगा, तब b से गुना कीजिएगा 1 में तब b होगा। अब b यहाँ पर घटेगा तो कितना होगा -b। अब यहाँ इसमें भी b से गुना कीजिएगा तो -a²b होगा। अब घटाइएगा तो +a² होगा, +a²b। अब इसमें b से गुना कीजिएगा तो -b3, घटाइएगा तो हो जाएगा +b। क्लियर है? अब इसमें क्या कीजिएगा a से गुना करके इसमें जोड़िएगा। काहे 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 कि जब इसमें a से गुना कीजिएगा तो -2ab होगा। अब -2ab को यहाँ पर जोड़िएगा तब -2ab रहेगा, तब +2b -2b 1 0 यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें b से a से गुना करके यहाँ पर जोड़ा जाए तो बताओ 2ab। अब इसमें a से गुना कीजिएगा तो -2ab है, जोड़ेंगे तो -2ab रहेगा। अभी 1 - a² + b²। अब इसमें आप b से गुना कीजिए, a से गुना कीजिएगा तो 2a² होगा, जोड़िएगा इसमें तो +2a² -2a। अब इसमें a से गुना कीजिएगा तो a होगा, इसमें जोड़िएगा तो +a होगा। इसमें a से गुना कीजिएगा तो -a3, जोड़िएगा तो -a3। अब इसमें a से गुना कीजिएगा तो -ab², इसमें जोड़ेंगे तो -ab² होगा। -2b 2a 1 - a² - b²। क्लियर? अब जो जो काम किए हैं उसका क्या करेंगे अटेंडेंस बनाएंगे। तो अटेंडेंस बनाने के लिए कैसे सिखाए थे? अटेंडेंस बनाने के लिए सिखाए थे कि हम यह देखेंगे कि बदला कौन। तो देखो तो C1 ऐसा था, C1 मेरा ऐसा हो गया, तो C1 बदल गया है। तो जो बदलता है तीर के चिन्ह के पहले भी वही, तीर के चिन्ह के बाद भी वही। जो बदलता है तीर के चिन्ह के पहले भी वही, तीर के चिन्ह के बाद भी वही। तो C1 ऐसा था तो C1 बदल गया, तो C1 तीर के पहले भी बढ़ेगा, तीर के बाद भी बढ़ेगा। तो बदला कैसे? तो इसमें हम क्या किए थे, इसमें क्या किए थे b से गुना करके इसमें घटाए थे। तो इसका नाम क्या है C3। तो C3 में b से गुना करके घटाए थे। तो घटाए थे C3 में b से गुना करके, घटाए थे C3 में b से गुना करके। अब कौन बदला? C2 ऐसा था तो C2 मेरा ऐसा हो गया, तो C2 बदल गया ना। तो तीर के चिन्ह के पहले भी वही, तीर के चिन्ह के बाद भी वही। तो कैसे बदला भाई? तो C3 में a से गुना करके इसमें क्या किए थे जोड़े थे। तो जोड़े थे a से गुना करके किसमें C3। क्लियर है? अब आगे चलिए। तो बताओ 1 + a², 2b² में से -b² होगा तो +b² + 2b - 2b कितना बचेगा 0। यहाँ 2b में से एगो b गया तो b प्लस कितना a²b और प्लस कितना b3। इसमें देखिए 2a में 2ab गया, कितना बचेगा 0। यहाँ पर 1 + 2a² में -a² होगा तो प्लस कितना बचेगा a² और प्लस कितना
बी स्क्वायर माइनस 2a में प्लस a होगा तो कितना बचेगा माइनस a और माइनस a क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। इसमें देखो तो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो सागरों से b कॉमन निकलेगा तो b कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा b था और b को बाहर कर दिए तो एक बचेगा जोड़, यहाँ से b बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ b कई गो था 3 गो, एगो बाहर किए तब b बचेगा 2 b स्क्वायर बचेगा। इसमें आइए 0 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें देखो माइनस 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 सभी से माइनस कॉमन आवेगा, उसके बाद यहाँ a गो है, यहाँ a 3 गो है, यहाँ भी a गो है तो कॉमन कई गो आवेगा a कॉमन आवेगा। तो सबसे पहले माइनस सबसे कॉमन निकलेगा, उसके बाद a कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर माइनस a है ये था और माइनस a को बाहर कर दिए नहीं कुछ बचेगा तो एक बचेगा। और प्लस से माइनस जब कॉमन निकाले हैं, ये माइनस से माइनस कॉमन निकालिए तो प्लस बचेगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है चिन्ह बदल जाना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ एक कई गो था 3 गो, एगो ये बाहर किए तो 2 गो बचेगा। माइनस था माइनस बाहर कर दिए तो क्या बचेगा प्लस, ए निकाल दिए तो क्या बचेगा बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ आइए माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आइए देखिए, अब देखो कि भाई फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है। और 0 के गुना में तो सब कुछ रहता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुना 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 0 में कुछों से गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है 0 ही आता है। तो 0 के गुना में हर संख्या रहता है। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है, और 0 के यहाँ तो सब कुछ रहता है तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी होगा। तो फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से अब 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकालो। सेकंड कॉलम में भी देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है, और 0 के यहाँ तो हर चीज कॉमन रहता है। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वहां से भी कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताओ हुआ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर कर दिए तो नहीं कुछ बचा तो एक बचेगा, 0 है तो 0 बचेगा। यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाले क्या बचेगा b बचेगा। क्या बचेगा b। यहाँ देखो 0, यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर कर दिए तो क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा माइनस a, यहाँ से माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? तो ये बताओ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कई गो हो गया 2, तो 2 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब देखो मेरा मकसद क्या रहता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम का 2 सदस्य 0 बनाना। अभी 2 0 है लेकिन 2 0 दोनों 2 जगह, एक जगह नहीं है, क्योंकि एक रो या एक कॉलम का 2 सदस्य 0 होना चाहिए। तो ये जो 0 है फर्स्ट रो का और ये जो 0 है सेकंड रो का, तो ये पहला रो ये दूसरा रो का है, लेकिन दोनों 0 क्या होना चाहिए या तो एक रो का या तो एक कॉलम का।
तो अभी वैसा हुआ नहीं है। तो देखिए ऐसा करते हैं कि फर्स्ट रो में 20 से गुना कर देते हैं। जब इसमें 20 से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा बी। अब बी को लाके इसमें तीसरा में घटा दीजिएगा तब बी घटेगा जाके बी में तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, दोनों जीरो एक ही कॉलम का हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कीजिए कि फर्स्ट रो के प्रत्येक सदस्य में 20 से गुना कीजिए और 20 से जो गुना करके आवेगा उसको कहाँ रखिएगा, मन में। फ्रंट पर जितना है उतने लिखे। तो इसमें जब 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बी, कितना जाएगा जीरो, कितना जाएगा -2b²। फ्रंट पर जितना है उतने लिखो, 1 0 -2b। अब बताओ 20 से गुना करके जो आया है उसको तीसरा रो में घटा तब बी, इसमें 20 से गुना किया तो बी बनेगा, बी घटेगा बी में जाके, ये कितना हो जाएगा जीरो। जीरो में 20 से गुना कीजिए जीरो में रहेगा और जीरो घटेगा -a में तो -a में रहेगा। अब ये कितना है भाई 1 -a² -b²। अब इसमें 20 से गुना कीजिए तो -2b² होगा। अब घटाइएगा तब +2b² नीचे हो जाएगा, +2b²। क्लियर है। अब बीच वाला को तो कोई मतलब नहीं, जो करते हो 0 1 2a। अटेंडेंस बनाने के लिए क्या बोले थे, देखेंगे कि बदला कौन। अटेंडेंस बनाने के लिए क्या देखेंगे, बदला कौन। तो बताओ कौन बदला जी, C3। अटेंडेंस बनाने के लिए तो अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस बनाने के देखेंगे बदला कौन। तो देखो C3, ये R3 मेरा ऐसा था, R3 ऐसा हो गया तो R3 बदल गया ना। तो जो बदलता है तीर के चिन्ह के पहले भी वही, तीर के चिन्ह के बाद भी वही। तो कैसे बदला भाई, तो R1 में 20 से गुना करके घटाए थे, तो घटाए थे R1 में 20 से गुना। क्लियर। अब देखिए आइए, तो 2 को 0 मेरा हो गया ना। अब इसको सजा देते हैं, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। ये कितना 1 0 0, ये 0 1 -a -2b 1 हो जाएगा -a² और 2b² में -b² होगा तो कितना होगा +b²। क्लियर है। तो बताओ 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। 2 0 हो गया ना। तो 2 0 जब हो गया तब तीसरा का जो बच गया उसको लेकर विस्तार कर देंगे। तो 2 0 हो गया तो तीसरा का कौन बचा हुआ, तो 1 को लेकर विस्तार करेंगे। जिसको लेकर विस्तार करते हैं उसका चिन्ह भी देखते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, कोना पर है तो प्लस, तो +1। अब जिसको लेकर विस्तार करते हैं उसका रो खत्म, कॉलम खत्म। तो इसका रो खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया, क्या बच गया, ये चारों बच गए। लिख दो 1 -a 2a, ये कितना हो गया 1 - a² + b²। क्लियर। तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अभी तिरछा तिरछी गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना। तो बताओ तो कितना होगा 1 - a² + b²। और ये माइनस तुरंत पड़ेगा। अब इधर से गुना करेंगे तो -2a² -2a²। तो ये बताओ क्या बच गया भाई 1 - a² + इधर पहले 2 है ना, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर।
और ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो कितना आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 2a स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर होगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो गो ही एगो ही मिलकर कई हो गया 3 गो। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर RHS। RHS क्या हो गया प्रूफ। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है भाई 2PA बराबर 5/13 तथा PA/B बराबर 2/5। तो PA यूनियन B का मान पूछना है। तो PA यूनियन B बराबर पूछ रहा है आपसे। तो PA यूनियन B का मान पूछ रहा है। क्लियर है। तो बताओ दिस इंप्लाइज 2PA बराबर 5/13। तो PA बराबर कितना हो जाएगा PA बराबर 5 ये 2 पट्टी गुना में 3 पट्टी भागा 13 दूना कितना हो जाएगा 26। तो PA का मान 5/26 आ गया। तथा और क्या दिया हुआ है जी और दिया हुआ है PA/B बराबर 2/5 दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज PA/B का फार्मूला हो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और बटा नीचे का प्राइट का नीचे PB बराबर 2/5। ठीक है बुआ। A/B का फार्मूला लिखने कैसे सिखाए थे दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और बटा नीचे का प्राइट का नीचे। तो दिस इंप्लाइज PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/5 आई कितना हो जाएगा PB ना। ये पट्टी PB भागा ये पट्टी PB गुना। क्लियर है। अच्छा 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 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कुछ स्टेप हुआ है 2PA बराबर PB है। यहाँ ऐसे दिया हुआ है 2PA बराबर PB लिखा हुआ है ऐसे 2PA बराबर PB बराबर 5/13। तब PA का मान तो भाई 5/26 हो जाएगा और PB बराबर कितना होगा 5/13। PB का मान 5/13 यहाँ PB का मान 5/13 रख दीजिए। तो 2/5 PB का मान 5/13। तो 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 2/13। तो PA इंटरसेक्शन B का मान कितना जब होगा 2/13। पूछ क्या रहा है PA यूनियन B इसलिए PA यूनियन B का मान पूछ रहा है। तो PA यूनियन B का फार्मूला बोला जाए PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA यूनियन B का फार्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA का मान 5/26 जोड़ PB का मान 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13। सॉल्यूशन क्या आएगा पूरा एलसीएम 26 आएगा। एलसीएम 26 तो ये 5 प्लस 5 दूनी 10 माइनस ये कितना है 2 दूनी 4 10 5 15 4 गया 11/26 यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है डी बाई बट्टा डी एक्स प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ये दिया हुआ है डी बाई बट्टा डी एक्स प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। इस अवकल समीकरण को हल करना। क्लियर है? तो ये लग रहा है रैखिक अवकल समीकरण की तरह। तो रैखिक अवकल समीकरण में क्या बताए थे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मेरा क्वेश्चन है वो अपने फॉर्म में है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन जो है ये है। तो रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म क्या बताए थे लोगों ने? डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू। रैखिक अवकल समीकरण का रूप यही बताया था ना, डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू। तो इसी रूप में ये है। बोलिए बोलिए। बाई के बगल वाला को पी बोलते हैं, तो बाई के बगल में कॉट एक्स है, तो पी का मान हो गया कॉट एक्स बराबर के ऊपर पट्टी वाला क्यू कहलाता है। तो बराबर की पट्टी इतना है, क्या कहलाएगा? कितना है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। क्लियर है? तो अब इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताते हैं? e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान cot x dx बराबर e cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलूंगा? log sin x। अब e के पावर में log रहता है तो ये भी खत्म, log भी खत्म, क्या लिखा है? सिर्फ sin x। समीकरण का तो समीकरण का हल क्या बताए थे? समीकरण का हल होगा, क्या बताए थे बोलूंगा? पाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx। समीकरण का सॉल्यूशन का फॉर्मूला बता देना। तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान दिया जाए, कितना है बोलूंगा? sin x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का मान 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और इंटू कितना जी? sin x dx। क्लियर? तो बाई sin x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये sin x गुना होगा 2x इंटू sin x, 2x इंटू sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू sin x dx। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज बाई sin x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x दो यहां पर बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा? x sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? cos x बटा sin x
इंटू कितना होगा साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज क्या बचेगा बाई साइन एक्स बराबर 2। अब इसे देखो u इंटू वी लगा दो, तो u इंटू वी इंटीग्रेशन में लगाने के लिए पहले हम फंक्शन को पहचानते हैं कि कौन u होगा कौन v होगा। तो x है अलजेब्रिक फंक्शन, sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहचानने के बाद क्या करते हैं, आइलेट को याद करते हैं। आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, आइलेट पहले अलजेब्रिक आता है बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो जो पहले आता है उसको u बोलते हैं, बाद वाला को v बोलते हैं। तो ये u हो गया, ये v हो गया, तो u v लगा दो, तो u को छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, तो dx बटा dx, इसका इंटीग्रेशन की है पुनः इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। इसको बताया था ना, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स, दिस इंप्लाइज बाई साइन एक्स बराबर 2। ये एक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस तो माइनस ये तो कटिए गया, साइनस का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डीएक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। क्लियर है? अब बताओ दिस इंप्लाइज बाई साइन एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बताओ, माइनस 2x cos x माइनस माइनस प्लस दो से मल्टीप्लाई होगा तब प्लस 2 cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर cos x dx। तो ये बताओ दिस इंप्लाइज बाई साइन x इज इक्वल टू माइनस 2x cos x प्लस 2 cos का इंटीग्रेशन sin x, sin x प्लस, अब इसमें भी u इंटू भी लगाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा u इंटू भी लगाना पड़ेगा। तो लगाइए, ये u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो u को छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर बटा dx, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं पुनः इंटीग्रेशन एंड टोटल का इंटीग्रेशन। क्लियर है? आइए, दिस इंप्लाइज बाई साइन एक्स माइनस 2x cos x प्लस 2 साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कॉस का कितना हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, तो माइनस 2x साइन एक्स। एक सेकेंड, तो माइनस 2x साइन एक्स आ गया ना, तो माइनस 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स 0 आ जाएगा।
अब यहाँ से फिर ये रिपीट करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम चाहते थे इसको यहाँ पर इसको रहने देते, इसको ब्रेक करवाते तो और शॉर्ट हो जाता है। चलिए जब इतना हो ही गया है तो इसी को बढ़ा के कैंसिल आउट करेंगे और क्या। दिस इम्प्लाइड बाई साइन एक्स बराबर माइनस 2x cos x प्लस 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 को बाहर करेंगे, u को भी में लगाएंगे, u को छोड़ेंगे v का इंटीग्रेशन, u को छोड़ेंगे v का इंटीग्रेशन, नहीं तो लंबा हो जाएगा। थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट हो सकता है। देखिए यहाँ से इसको यहाँ रहने देते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए दिस इम्प्लाइड बाई साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स, इसको रहे दो, जोड़ ये कितना होगा बबुला, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, इसको u बोलो इसको v बोलो, बाई साइन एक्स बराबर 2x, इसको रहने दीजिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन में ये आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस u को छोड़ेंगे v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर dx, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इम्प्लाइड पाई साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये साइन एक्स हो जाएगा ना, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 2x cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। तो ये से ये कट गया, ये से क्या हो गया कट गया, क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज बाई साइन x बराबर x स्क्वायर साइन x प्लस कितना c। क्लियर है। अब दिस इम्प्लाइज तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इंडिकेट कर दीजिए, तो x स्क्वायर साइन x और बटा साइन x प्लस c बटा साइन x, c बटा साइन एक साइन से कटेगा, पाई बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये साइन ऊपर जाएगा तो cosec x लिख सकते हैं, cosec x, यही हो गया इसका x। क्लियर है। तो ठीक है, आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।